हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्यन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे जो भी हमारे 2021 में या 2020 में हुए हैं, या वर्तमान में जो भी जिस पोस्ट पर आसीन हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ या चेयरमैन हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग, हमारा पब्लिक ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू, उस टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पर। आप लोग इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, 14वें नंबर के हैं, ये याद रखेंगे। इनसे पहले जो थे वो 13वें नंबर के थे, प्रणब मुखर्जी। और पहले जो थे वो थे, प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। न्यूनतम आयु जो है कम से कम चाहिए भैया 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए। वेतन है 5 लाख, और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और आर्टिकल 61 में यानी 61 में जो है वो है महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर होती हैं, जैसे आर्टिकल 108 में जो है वो ज्वाइंट सेशन बुला लेता है राष्ट्रपति, आप लोगों को पता है। और 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। 143 में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिसमें वीटो पावर्स भी है, या फिर अगर बात करें, राष्ट्रपति जो है देश का जो है वो सर्व प्रमुख होता है, यानी सबसे बड़ा वही होता है। दूसरा, हमारे देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो भी राष्ट्रपति होता है। रामनाथ कोविंद जो हैं वो कानपुर देहात, यूपी के कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे, याद रखेंगे। बिहार के गवर्नर अभी वर्तमान में जो हैं वो हैं फाल्गु चौहान। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़ा सी बेसिक जानकारी हम लोगों को हो गई है। आप लोगों के जो भी एग्जाम आ रहे हैं, इस वीडियो से कंफर्म क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो वेंकैया नायडू हैं, 13वें नंबर के हैं। इनसे पहले हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके थे, याद रखेंगे। और ऐसे वो दूसरे व्यक्ति थे। इनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वेतन होता है 4 लाख रुपए। और ये इन्हें जो है उपराष्ट्रपति जो है 2 तरीके का काम करता है। एक, राष्ट्रपति की अब्सेंस में राष्ट्रपति का काम करते हैं, वरना ये फिर राज्यसभा के अध्यक्ष यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमेशा ही इनका काम करते हैं, जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम आयु आपको पता है 35 ईयर होती है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी। और जो सैलरी है वो 4 लाख है, ये सैलरी है। बाकी वेतन भत्ते और सुविधाएं बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। 14वें नंबर के थे मनमोहन सिंह। प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। असल में लोकसभा का मेंबर बनेंगे तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए, और अगर राज्यसभा का चाहिए तो 30 वर्ष। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, नागपुर के हैं ये, महाराष्ट्र नागपुर के, और 47वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो केकू वेणुगोपाल हैं, 15वें नंबर के। और ये वकील, इन्हें बोला जाता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। आर्टिकल 76 में इनका प्रोविज़न दिया गया है। प्रोविज़न की बात करें तो पीएम के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 में है। सुप्रीम कोर्ट भारत का आर्टिकल 124 में, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं 63 आर्टिकल 63 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक रिकॉल भी हो रही होंगी। नेक्स्ट है, जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ में महान्यायवादी जो अटर्नी जनरल हैं, और इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं आप लोग। तो पॉलिटी बेस इनके बारे में 10-12 फैक्ट याद रख लेंगे तो आपका नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। मतलब ये इसके अधीनस्थ होते हैं, इसके असिस्टेंट होते हैं, जो हमारा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, आप लोगों को पता ही है। मतलब मैंने बताया था कि वो 2 तरह के काम करते हैं, एक उपराष्ट्रपति, एक राज्यसभा के सभापति। और जब वो राज्यसभा में बैठेंगे तो उपराष्ट्रपति तो होंगे ही होंगे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। राज्यसभा की विपक्ष के नेता जो हैं गुलाम नबी आज़ाद, अभी ये रिसेंटली चेंज हो गए हैं, अब जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, यहाँ पे करेक्शन कर लेना।
मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है, ये चेंज कर लेना प्लीज़। अभी इनका रिटायरमेंट हो चुका है, जम्मू कश्मीर से हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात आई है तो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ पर जो है आर्टिकल 370 जो है हट गया है। अब ये भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो है अधीर रंजन चौधरी, तो ये कांग्रेस के हैं, याद रखेंगे। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इनसे पहले जो है वो स्नेहा श्रीवास्तव थी, स्नेह लता श्रीवास्तव, ठीक है। और ये प्रथम प्रधान महासचिव बनने वाली प्रथम महिला थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत की पहली लोकसभा स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, कमेंट बॉक्स में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, 23वें नंबर के इलेक्शन कमीशन, आपको पता ही है भैया, 324 में। और इसका काम वगैरह ये सब आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन आपके एग्जाम में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, प्री में भी आते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग 148 आर्टिकल 148 में है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें नंबर के। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के जो हैं उपराज्यपाल थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें महालेखा नियंत्रक हमारा जो है CGA, तो यह है सोमा राय बर्मन है, 24वें नंबर की है। नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है, तो बनाया गया जनरल बिपिन रावत को, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, 26 नंबर के। और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह, 24वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, ये हैं 28वें नंबर के, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने बेसिक चीज़ें जानी थी। अब जानेंगे और जो कमीशंस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के, उनके कौन कौन चीफ हैं। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की जगह, किसकी, नीति आयोग की। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नीति आयोग के फुल फॉर्म लिख के दिखाएं। UPSC के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। और UPSC की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी, आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख किया गया है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। SSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं बलवीर सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर ये NK सिंह, सॉरी YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग HL दत्तू हैं, पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो विजिलेंस होता है वो संजय कोठारी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC कमीशन के भगवान लाल साहनी। और अनुसूचित जाति आयोग के रामशंकर कठोरिया। SC के तो हैं रामशंकर कठेरिया। और ST आयोग के हैं नंद कुमार साई, ठीक है। और अल्पसंख्यक आयोग के हैं सैयद धमारुल हसन रिजवी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो OBC कमीशन है, अमेंडमेंट हुआ था 102, आप लोगों ने सुना होगा, 102वां संविधान संशोधन, उससे जो है OBC कमीशन को संवैधानिकता दी गई थी, वो किस आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा होगा। साथ में आप लोगों को बता दें यूपी जुडिशरी के लिए हमारे नए पेड कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, यूपी जुडिशरी GS पेपर के लिए, साथ में मेंस पेपर के लिए। तो आप लोग हमारे ग्रुप चल सकते हैं जिसमें हमारे GS पेपर के बिहार APO, बिहार मेंस, बिहार प्री और सब ये हमारे पेड ग्रुप चलते हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में लॉ के लिए जो प्रतिभा मैम रन करती हैं वो आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। सारे कंटेंट हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। साथ में सारे नोट्स हमारे हैंड रिटन फॉर्म में होते हैं। साथ में लेक्चर्स होते हैं जो ऑडियो फॉर्म में होते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए DG बने राकेश अस्थाना। CRPF के बने AP माहेश्वरी, ठीक है। और AP माहेश्वरी नहीं है, इनकी जगह लिख लेना, नए DG बने हैं कुलदीप सिंह बने हैं, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल SSB के कुमार राजेश चंद्र। CSF के सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछ ली जाती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है NSG के बने SS देवसाल, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको बोलते हैं, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष हैं इसके SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कोर NCC, तरुण कुमार इसके महानिदेशक हैं। 1948 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका वाक्य या सेंटेंस जो मोटो है इसका वो पूछ लिया जाता है, एकता और अनुशासन। RPES रेलवे सुरक्षा बल की क्या फुल वो है महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और तटरक्षक बल जो है वो है उसके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन।
सीबीआई के हैं प्रवीण सिन्हा प्रमुख, रॉ के हैं सामंत गोयल। असल में सीबीआई और रॉ में क्या फ़र्क है, सीबीआई जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं और रॉ करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख जो हैं अरविंद कुमार हैं, याद रखेंगे। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। एनएसजी के नए अध्यक्ष, ये मैं करा चुका हूँ आपको। सेबी के नए अध्यक्ष बने अजय त्यागी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नई मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ट्राई के अध्यक्ष बने पीडी बघेला। ये सब लेटेस्ट अपडेटेड हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग जब क्रॉस चेक इस वीडियो को देख रहे हैं 1 या 2 महीने बाद, तो इसकी डेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड कब हुई, ठीक है ना। तो ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 17 मार्च 2020 को। उदय यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार। लोक लेखा समिति जो होती है लोकसभा में, उसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, याद रखेंगे आप लोग। और इससे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। विपक्ष का नेता हमेशा इसका अध्यक्ष होता है। और 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। भारतीय विमानन प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष हैं अनुज कुमार अग्रवाल। भारत के वर्तमान महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कुछ बैंकों के प्रमुख। वैसे कुछ सिलेक्टेड बैंकों के हम लोग देखेंगे, सबके नहीं हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं 25 नंबर के। एसबीआई के जो हैं अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, याद रखेंगे। बाकी बैंकों के हम छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो वो बनता है नाबार्ड का। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। एक तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। गोविंदा रुजालू चिंताला इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। सेल की पहली महिला हैं सोमा मंडल। और कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमोद अग्रवाल हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभय चौधरी हैं, ठीक है। फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान भारत की शेखर कपूर इसके अध्यक्ष हैं। पीटीआई, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अवीक सरकार, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। सीबीआई बोर्ड के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। यहाँ से इंपॉर्टेंट भी हैं, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली हैं। और आईसीसी के हैं ग्रेग वार्केल जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है ना। और सीईओ जो हैं वो मनु साहनी है, भारत के हैं। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय साहब, ठीक है। वॉलीबॉल, जय साहब को तो पता ही है कौन है, अमित शाह के बेटे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं भैया, वो बने हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो। फिक्की की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हर एग्जाम में आती है लगभग, बिहार मेंस और एपीओ में भी देखने को मिलेगी। उदय शंकर जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ये आप लोग देख लेना, वैसे एग्जाम में आते नहीं हैं इस तरह के, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, वो हैं किरण रिजिजू हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। और डीआरडी के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। 1958 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसरो के जो हैं के सिवान है, याद रखेंगे, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के जो हैं अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसको बोलते हैं। सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रवीर राजीव चौधरी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, 1960 में हुआ था। ये केवल जो बॉर्डर के आसपास की जो रोड होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन ये करते हैं। भारत के पहले लोकपाल आपको पता है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं डीके जैन। और बीजेपी के पहले वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ठीक है। अमेजन के नए सीईओ हैं एनडी जोशी। बीएफआई से फिर से अध्यक्ष बना है अजय सिंह का। ये तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत के सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज़, ठीक है, 25 वर्ष की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड जो है उसके चेयरमैन बने हैं वर्षा जोशी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। और जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया मनोज सिन्हा को। इनसे पहले जो थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट है परेश रावल जी को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट है एलआईसी के अध्यक्ष है एमआर कुमार।
1956 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पे मुख्यालय है। और तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी जो है वो है नूपुर कुलकिस्ट। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थे जो अभी 2021 और 20 के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे पब्लिक ग्रुप में मिल जाएगी। साथ में इस तरह की और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।